हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो इन्फिनेटिव के टाइप्स चल रहे थे ना, उन्हीं टाइप्स में से बेयर इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा टू इन्फिनेटिव का जो यूज होता है, टू इन्फिनेटिव किसे कहते हैं और टू इन्फिनेटिव के जो 4 नियम थे, 4 रूल्स थे, उनको हमने बेटा बड़ी ही डिटेल से इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव के रूल्स क्या हैं, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े बेयर इन्फिनेटिव के रिगार्डिंग। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन के सामने रूल नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, जो कि हमें बेयर इन्फिनेटिव के बारे में ये कहता है कि यदि y और y नोट का प्रयोग सुझाव देने के लिए, सजेशन या एडवाइस देने के लिए किसी भी सेंटेंस में होता है, तो बेटा y और y नोट के बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। मतलब आपको टू का प्रयोग वर्ब से पहले नहीं करना होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। Why to earn money from illegal source। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना, वो why से तो शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये आपको एडवाइस दे रहा है कि भाई जब आपके पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे क्यों कमाएं। तो ये एक तरह से एडवाइस दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में why के बाद में to earn, टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिंपली ये लिखा जाएगा why earn money from illegal source। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि डू, डज और डिड, इन तीनों में से किसी भी एक के बाद में बट या एक्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में आपको इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। इसके कहने का मतलब है कि आपको इन्फिनेटिव से पहले टू का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखने पर पता चल रहा है कि शी डज नथिंग बट टू सिंग। तो बेटा यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाई वो कुछ भी नहीं करती है, बस केवल गाना गाती है। तो बेटा देखिए यहाँ पर डज का यूज हो रहा है और डज के बाद में बट का यूज भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, टू सिंग का यूज न करके और केवल और केवल आपको लिखना होगा सिंग। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, शी डज नथिंग बट सिंग। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है दे वांट नथिंग बट मनी। तो अब बताइए बेटा कि क्या ये सेंटेंस वास्तव में गलत है। ठीक इसी तरह से रूल नंबर थर्ड की बात की जाए तो वो इस तरह से है बेटा कि यहाँ पर कोई भी दो वर्ब यदि एंड और देन, बट और एक्सेप्ट इनमें से किसी भी एक से जुड़ी हुई हैं, तो बेटा इनसे पहले आने वाली जो वर्ब होगी वो टू इन्फिनेटिव वाली होगी, लेकिन इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव वाली ही होगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, शी वांटेड टू फोन एंड टू अब्यूज मी। वो मुझे फोन करना चाहता था और गाली देना चाहता था। तो बेटा देखो ये जो फोन है और अब्यूज यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये दो वर्ब हैं और ये दोनों वर्ब बेटा एंड से जुड़ी हुई हैं। तो देखो बेटा एंड से जो पहले वर्ब यूज हो रही है ना, वो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब टू फोन इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रही है, लेकिन एंड के बाद में जो वर्ब आएगी ना बेटा वो बेयर इन्फिनेटिव वाली होनी चाहिए। मैंने इस सेंटेंस में क्या किया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मतलब टू इन्फिनेटिव का यूज कर डाला, इसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो ये सेंटेंस सही इस तरह से होगा, शी वांटेड टू फोन एंड अब्यूज मी। वो मेरे को फोन करना चाहता था और गाली देना चाहता था। इसी तरह से यदि हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो यहाँ पे है बेटा देयर इज नथिंग टू डू बट प्रे। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डू और प्रे दो मेन वर्ब हैं, ये दोनों बट से जुड़ी हुई हैं। बट से पहले टू, डू यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है और बट के बाद में बेटा बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो ये हमें ये कहता है बेटा कि हैड या वुड इन दोनों में से किसी भी एक के बाद में बेटर, सूनर और रेदर इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, तो बेटा इनके बाद में आप बेयर इन्फिनेटिव का जरूर से यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यू हैड बेटर टू गो नाउ। तो बेटा यहाँ पर हैड के बाद में बेटर का यूज हुआ है और इसके बाद में मैंने क्या किया, टू इन्फिनेटिव का यूज कर डाला और इस वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। तो सही सेंटेंस होगा यू हैड बेटर गो नाउ, कि अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। हैड बेटर का मतलब होता है कि भाई हाँ तुम्हारे लिए ये चीज बढ़िया होगी या तुम्हारे लिए सहूलियत की बात यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें
तो ये कुछ इस तरह से है, शी वुड रेदर डाई देन टू टेल ए लाई। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, वुड का यूज किया हमने, वुड के बाद में रेदर का यूज किया, और रेदर के बाद में जो भी वर्ब आती है बेटा वो टू इन्फिनेटिव वाली नहीं होती, बेयर इन्फिनेटिव वाली होती है। तो यहाँ पर टू टेल की जगह केवल टेल आना चाहिए। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, शी वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, कि उसे मर जाना चाहिए लेकिन कभी भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से यदि हम बेयर इन्फिनेटिव का रूल नंबर 5 देखें तो बेटा इसमें एक वर्ड है मेक। यदि मेक का यूज एक्टिव वॉइस के हिसाब से होता है या एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में या टेंस के अकॉर्डिंग जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस में यदि मेक का यूज किया जाता है तो बेटा वहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। यदि मेक का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाता है तो आपको टू इन्फिनेटिव के रूप में करना होगा। तो चलिए बेटा इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे मेड हर टू डांस। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा उन्होंने उसको नचवाया। तो बेटा देखिए ये जो सेंटेंस है ना वो टेंस के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, जो मेक है उसकी सेकेंड फॉर्म मेड का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो बेटा वहां पर हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, दे मेड हर डांस। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है बेटा ही हैड बीन मेड टू डांस। तो बेटा आप देखिए पहले तो सबसे पहले ये पहचानिए कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है क्या, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों होगा, क्योंकि हैड बीन के बाद में बेटा आपको पता है फोर्थ फॉर्म का यूज होता है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे तो फोर्थ फॉर्म का यूज ही नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। तो बेटा इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है, और जब पैसिव में मेक का इस्तेमाल, मतलब मेड क्या है, सेकंड फॉर्म ही तो है मेक की, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इसके बाद में बेटा हमेशा टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, और इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि लेट वाला जो सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस में हमेशा जो भी वर्ब आती है ऑब्जेक्ट के बाद में वो बेयर इन्फिनेटिव की ही होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। तो बेटा इस सेंटेंस में देखिए आप, लेट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट मी का यूज हुआ है और मी के बाद में जो बेयर इन्फिनेटिव वाली वर्ब का यूज कर लिया, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड एग्जांपल को देखने पर पता चलता है कि लेट देम टू गो, उन्हें जाने दो। तो देखो लेट आया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने गलती क्या कर दी, टू गो का इस्तेमाल किया, जो कि बेटा क्या है, टू इन्फिनेटिव। हमें यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज बिल्कुल नहीं करना है, किसका यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव का। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, लेट देम गो। यदि हम बेयर इन्फिनेटिव के लास्ट रूल के बारे में बात करें तो इसमें बेटा मैंने आपको कुछ वर्ब लिख रखी हैं। अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में यूज होती हैं तो इनके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का होगा। यदि इन वर्ब का इस्तेमाल पैसिव वाले सेंटेंस में किया जाता है तो इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी उनका इस्तेमाल बेटा हम टू इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई नोटिस्ड हर टू कम। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ ये होगा कि मैंने उसे आते हुए नोटिस किया। तो ये सेंटेंस बेटा एक्टिव वॉइस का है और एक्टिव वॉइस की वजह से बेटा यहाँ पर जो टू कम आया है ना वो गलत है। तो यह होगा इस तरह से, आई नोटिस्ड हर कम। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है शी वॉज हर्ड टू क्राई, उसे चिल्लाते हुए सुना गया। तो बेटा यहाँ पर देखिए वॉज के बाद में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म नहीं आई, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस वाला है। और यहाँ पर बेटा देखिए यदि हम हियर का यूज पैसिव वॉइस वाले वाक्य में करते हैं तो इसके बाद में जो वर्ब आती है ना उसका प्रयोग हमेशा इन्फिनेटिव के रूप में यानी कि टू इन्फिनेटिव के रूप में ही किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने टू इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल इसको किया है, इस वजह से ये सेकेंड सेंटेंस सही है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको बेयर इन्फिनेटिव के जो ये 7 रूल्स थे वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी किसी भी रूल में कोई दिक्कत है तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि इस वीडियो को रिवाइंड करके उस रूल को दोबारा से पढ़िएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर precious time watching this video.